अभी तक हमने देखा। जैसे ही वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है, हैंक का पालतू बिस्ट स्नेक आता है और बाई को अपने साथ ले जाता है। हैंक एंट्री लेता है और बोलता है कि इसको ढूंढना काफी मुश्किल था। वो हैरान हो जाता है कि बाई केवल लेवल 5 पर है, फिर भी उसने लूशन क्लान के बड़े बदमाशों को पेल दिया है, यहाँ तक कि चैनू को भी हरा दिया है। हैंक अपना सिर खुजलाते हुए पूछता है, भाई तू है कौन? फिर बाई आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह मास्टर बाई है। हैंक बिल्कुल भी हैरान नहीं है। फिर वह बाई को सांप की मदद से दबाना चालू कर देता है, लेकिन बाई लुढ़कने और मरने वालों में से नहीं है। लेकिन हैंक उसको बताता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो उस पर हमला करता है। इस बीच मैराथन में भाग रही मी ब्रह्मांड से बाई को आगे बढ़ते रहने के लिए विनती मांगती है। बाई वर्सेस हैंक की फाइट कर वापस। बाई हैंक के खौफनाक सांप वाली चीज के अंदर है और सोच रहा है कि ऐसे होगी क्या उसकी मौत। अचानक बाई को अपनी मम्मी की याद आती है और अपनी माँ को और उनकी मृत्यु के टाइम वाले सीन को याद करता है, जिसमें उसकी माँ उसको कभी हार न मानने के लिए कहती है। नए दृढ़ संकल्प के साथ बाई सांप की पकड़ से बाहर निकलता है और हैंक पर पूरी तरह से सुपर हीरो वाला हमला करता है। उसने हैंक पर एक खतरनाक हमला किया जिसके पसीने निकलने लगे हैं। हैंक देखता है कि बाई की स्पिरिचुअल ताकत उसके आसपास की चीजों से एनर्जी चूस रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि बाई केवल फेक ही बड़े मेलन्स को चूसना चाहता है। हैंक इस बात से प्रभावित होता है कि बाई ने लेवल 6 हासिल कर लिया है, लेकिन वो हार मानने के लिए रेडी नहीं है और बोलता है कि अगर ये बात है तो चालू करते हैं, और दोनों रंबल चालू करते हैं। लेकिन हैंक बहुत चालाक है, वो बाई का ब्लेड तोड़ देता है और उसका हाथ भी मोड़ देता है। दूसरी तरफ हम बाई के दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखते हैं, लेकिन हुयन कहता है कि मुझसे ना हो पाएगा, अब मुझे माफ करो। वो एक बड़ी और पुरानी मॉन्यूमेंट की ओर इशारा करता है और फे को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ से वो सेक्टर को SOS मैसेज भेज सकते हैं। हुयन एक्टिंग करता है और फेया से वादा लेता है कि वो जिंदा रहेगी और फेया चली जाती है उसको मिट्टी में पड़ा छोड़कर। इस बीच स्मैकडाउन रिंग में हैंक हैरान हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि बाई का हाथ जादुई तरीके से अपने हाथ ठीक हो गया है। वह सोचता है कि यदि बाई लेवल 8 ई कंडेंसेशन पे होता तो उससे लड़ना काफी मुश्किल होता। बेचारा बाई अभी भी दर्द में है और अपने हाथ को बोलता है कि गिरियो मत भाई तू, और उसको अपना मिशन याद आता है, बदमाश को नानी याद दिलाओ और अपनी जान बचाओ। इसलिए वो अपने कॉल्ड्रन को समन करता है और हैंक पर उससे हमला करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि हैंक अभी भी खड़ा है और वो बाई की फाइटिंग स्पिरिट से काफी इम्प्रेस है। फिर हैंक नंगा होने लगता है और अपने सुपर डुपर हमले की तैयारी करता है। ये हमला इतना खतरनाक है कि आज तक इसकी कहानी बताने वाला कोई बचा ही नहीं। हैंक के पास एक बड़ी फैंसी तलवार आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म करता है। बाई भी लेवल 9 की कंडेंसेशन कल्टीवेटर की ताकत देख आश्चर्यचकित है। एक स्लैश के साथ हैंक बाई को काटने वाला है, लेकिन बाई उसे रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी जादुई कड़ाई का इस्तेमाल करता है। हैंक उससे प्रसन्न नहीं हुआ और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और उसके डिफेंस को तोड़ देता है। हमले का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि बेचारी फे अपने ट्रांसमीटर के साथ चट्टान से गिर जाती है। बाई को एक उंगली उठाने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन हैंक बोलता है कि काम खत्म करने का टाइम आ गया है। इससे बाई के नितंब में आग लग जाती है और वह फैंग को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वे चट्टान से गिरते हैं और फिर रेंगते हुए मॉन्यूमेंट की ओर जाती है, कामना करते हुए कि मेरे प्यारे बाई जिंदा रहना तुम। हैंक तो पागल हो गया है। वो बाई पर मुक्के की बारिश करता है जबकि फे मॉन्यूमेंट के करीब पहुंच रही है। घुसे खाते खाते बाई बीच में बोलता है कि हैंक के हमले एक छोटे बच्चे के पिछवाड़े से भी ज्यादा नरम है और वो उसको कूड़े का डिब्बा भी बोलता है। हैंक को एहसास होता है कि बाई हार नहीं मानेगा। वो उसको परलोक में मिलने को बुलाता है और अपना आखिरी हमला करता है। उसको हैरान करते हुए बाई ने अपने जीवन को बचाने के लिए हैंक की तलवार पकड़ ली, वो भी पूरी मजबूती के साथ। इस बीच फे आखिरकार मॉन्यूमेंट तक पहुंच जाती है और अपना मैसेज स्पिरिट सेक्टर को भेजती है। फाइट पर वापस हैंक छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाई उसको कसकर पकड़ लेता है और घोषणा करता है कि अगर वो कहीं जाएगा तो वो उसको भी साथ में लेके जाएगा। और अपने फाइनल हमले में बाई ने तलवार को अपने अंदर घुसा लिया और हैंक को अपने ओर खींचा और फिर हैंक की गर्दन पर एक नॉकआउट पंच मारा, जिससे वो परलोक में चला गया। जैसे ही सुबह हो जाती है, बाई गर्व से अपनी जीत का जश्न मनाता है, फिर तुरंत गिर जाता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद नींद तो बनती है। और दूसरी तरफ स्पिरिट सेक्टर में फेया का मैसेज बार बार बज रहा है, जिसमें वो बताती है कि फैंग चला गया है भगवान के पास, हुयन जंगल में कहीं पड़ा है और बाई लेवल 9 वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा है। हो सकता है वो शायद बच ना पाए। लो इन्फोर्समेंट एल्डर ओयांग जी को लूशन क्लैन के धोखे के बारे में पता चलता है और हैंक के साथ बाकी युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
है कि बाई जिंदा है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। ओयांग जी गाँव की घंटी बजाने का आदेश देता है। उसने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि सब कुछ छोड़ दो, कुंफू लड़ाई बंद कर दो, योगा सेशन भी बंद कर दो और जो चाय पी रहे हैं वो भी जल्दी पहुंचो, और सबको गांव के बीच में इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया। वहाँ उन्होंने बताया कि ल्यूशिन क्लान ने शरारत की है ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर, और उन्होंने लोगों को अपना नाश्ता भी बनाया है। इसके अलावा उनमें एक ताकतवर बंदा भी है, बाई, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेला ही युद्ध में लड़ रहा है और अभी हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब उनके एकजुट होकर काम करने का टाइम आ गया है। ओयांग जी ने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें गद्दारों को खत्म करने और अपने साथियों को बचाने के लिए अंतिम मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए कहा। सभी जोश में आ जाते हैं वॉर के लिए, लड़ने के लिए, और वह सभी आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं। इसलिए सेक्टर लीडर ट्रांसपोर्ट एरो को एक्टिवेट करता है और सभी को बस एक सिंपल ऑर्डर देता है, अगर जीतो नहीं तो वापस मत आना। इस बीच पहाड़ पर ल्यूशिन क्लान का लीडर अपना सिर खुजाकर सोच रहा है कि हैंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसे लगता है कि वो अभी भी उन बच्चों के पिछवाड़ों को लाल कर रहा होगा, लेकिन फिर उनकी रिचुअल बंद हो जाती है क्योंकि पूरी गुफा गिरने लगती है। लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो उड़ते हुए युद्ध की शिप्स को एक झुंड में आते हुए देखता है। वो उन पर हमला करते हैं और उसके गुप्त अड्डे को पूरा खोल देते हैं। स्पिरिट सेक्टर की सेना डरावने भूतों की तरह आती है और ल्यूशिन क्लान का लीडर सबके दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चटनी बन जाती है और स्पिरिट सेक्टर की आर्मी ल्यूशिन क्लान को एक बच्चर की तरह कुचल देती है। ईफ ली को खबर मिलती है कि बाई और फेया अभी भी लुका छिपी खेल रहे हैं और वो बोलता है कि उन दोनों को ढूंढना प्रायोरिटी है। इस बीच मॉन्यूमेंट के पास फेया दो अजीब से कपड़े पहने लोगों के साथ है जो उसके जख्मों पर बर्फ लगा रहे हैं और वो उसे वापस ठीक कर देते हैं। फे लड़खड़ाते हुए चलती है जैसे कि उसकी एक टांग नकली हो और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फे अपने हीरो बाई को बचाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे अब खुद एक हीरो की जरूरत होगी। जंगल में स्पिरिट सेक्टर के मेंबर बाई की लड़ाई के परिणाम वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां सब बंदे टूटे फूटे पड़े हैं। लेकी तीज आंखें बाई के कटे हुए कपड़ों को पूरे में लटपट देखती है और उसे वो बात याद आती है जब उसने यूनफे से बाई को वे कपड़े देने के लिए कहा था। वह सोचता है निश्चित रूप से बाई शरारती है, लेकिन उसके पास टैलेंट है, वह एक महान कल्टीवेटर बन सकता है। उनको वहाँ पर 9th लेवल कल्टीवेटर के हमले के निशान भी दिखते हैं। वो एक ऐसा हमला था जिससे लोहे के भी 2 हिस्से हो जाए। ये देख ली समझ जाता है कि बाई के लिए जिंदा रहना काफी मुश्किल रहा होगा और ली वहाँ बहुत देर से पहुँचने के लिए निराश होता है। तभी फे वहाँ आती है और ज्ञान देती है कि अगर बॉडी वहाँ नहीं मिली है मतलब वो अभी भी जिंदा है, पर उसकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है जब वो बाई के कपड़ों को खून में लथपथ देखती है। पर वो कहती है कि नहीं, मेरा बाई आएगा, मेरा बाई जरूर आएगा। धरती का सीना फाड़ के आए। घबराहट में फे बाई को आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर वो कोई खोया हुआ पिल्ला तो है नहीं जो जवाब देगा। ली ने बंदों को खोज जारी रखने का आदेश दिया। स्पिरिट सेक्टर में स्पिरिट सीन सेक्टर के सेक्टर लीडर जिनका नाम युआन है को बताया गया कि बाई को जंगल में कुत्तों की तरह ढूंढा गया, पर उसका नामो निशान नहीं मिला। युआन बोलता है कि बाई के जैसा वफादार, ताकतवर, ईमानदार और गद्दी शक्ल वाला कभी कभार ही आता है। बाई ने जो टाइम पर अपना बलिदान दिया उससे ल्यूशिन क्लान का प्लान बर्बाद हो गया और वो हार गए। अगर वो नहीं रोकता तो मामला बस से बदतर हो सकता था। उन्होंने बाई के लिए एक विशाल अप्रिसिएशन डे बनाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने एक बड़े से समारोह का आयोजन किया जहाँ सब रोते हैं, यहाँ तक कि गंदी शक्ल वाला लोनली लूजर बॉ भी रो रहा है। लेकिन फायर किचन से जैंग ये बोलकर सबको याद दिलाता है कि वो बहुत ज्यादा ना रोए क्योंकि वो बस बाई को उसकी अंतिम यात्रा पर भेज रहे हैं। फिर उन्होंने बाई के बारे में भाषण दिया जिससे सबका पानी निकल गया आंखों से कि वो एक अच्छा बच्चा था, अनाथ था, उसकी शक्ल भी ठीक थी। वो सेंटा क्लॉज और सुपरमैन का फ्यूजन था। उसने अपने जीवन का उपयोग अच्छे के लिए किया, बुराई को खत्म करने के लिए किया और पूरे स्पिरिट सेक्टर को बचाने के लिए उसने खुद का बलिदान दे दिया। क्या बंदा था वो, यहाँ तक कि उसे एक ऑनर्ड डिसाइपल की उपाधि भी दी गई। ये उपाधि इतनी सम्माननीय है कि केवल 10 लोगों को ही प्राप्त हुई है अभी तक। अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में एक बड़ी घंटी बजाई जाती है जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि बाई एक महान योद्धा था। हर कोई अपना सिर झुकाकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। इस बीच ली के मन में सवाल चल रहे हैं कि क्या होता अगर वो बाई को गाँव से नहीं लाया होता, क्या होता अगर उसने बाई को अच्छे से पढ़ाया होता, अगर उसने बाई पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो क्या होता। सेरेमनी में बाई के दल को इनर सेक्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन फे प्रमोशन को लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान है क्योंकि प्रमोशन को मना करना वो भी स्पिरिट सेक्टर में ठीक इस तरह है कुल्फी को मना करना वो भी तेज गर्मी में। आसपास के लोग भी बड़बड़ करते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि लड़की मेंटल हो गई है। वो यान भी हैरान है और उसे लगता है कि कोई नशे वशी करके आई है लगता है। एल्डर बोलता है कि वो शहर खतरनाक ल्यूशिन सेक्टर की सीमा पर है, एक उजाड़ और खतरनाक जगह जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। फे ने जोर देकर कहा कि उसे विश्वास है कि बाई भी जिंदा है और वो वहाँ उसका इंतजार करना चाहती है। युआन उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। फिर वो बाकी सभी के जाने के बाद भी वहीं रुकी रहती है। वह सोचती है कि क्या बाई उसे ऐसी खतरनाक जगह पर जाने देता अगर वो होता तो, पर क्योंकि बाई
बाई ने उसे बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, इसलिए वो उसे कर्ज में है, इसलिए वो वहाँ जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि वो उसका कर्ज अपने ही जीवन में नहीं चुका पाएगी। वो बाई के वापस आने तक इंतजार करने की कसम खाती है, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। इस बीच बाई अपनी तलवार पर उड़ रहा है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक कबूतर पट्टी कर देता है और वो अपना बैलेंस खो देता है और तभी उसकी आँख खुलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो हैरान है और सोचता है कि क्या वो पाताल लोक में है क्या। वो याद करता है कि वो कितनी बार मरते मरते बचा है और तभी वो एक आदमी को देखता है। वो आदमी अपने आप को गुफा का पहरेदार बताता है। बाई दया की भीख मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक भूत है, लेकिन उसे ये सुनकर राहत मिलती है कि वह अभी भी जिंदा है, पर उसको अभी भी अपने दोस्तों की सुरक्षा की चिंता है। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन एक बैरियर उसके सामने आता है। गार्डियन बताता है कि ये एक एशियड बैरियर है और बाई उसकी अनडिंग पावर की मदद के साथ भी इसको पार नहीं कर सकता है। बाई को हैरानी होती है कि आदमी को उसकी ट्रेनिंग के बारे में पता है और आदमी बताता है कि अगर उसके पास अनडिंग पावर नहीं होती तो अभी तक वो भटकती हुई आत्मा बन गया होता। अनडिंग पावर ने बाई के आसपास की चीजों से एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और बाई को अपने आप ही ठीक कर दिया। फिर वो आदमी बाई को एक गोली देता है उसकी स्पिरिचुअल ताकत को वापस लाने के लिए और वो ठीक 15 दिन में वापस लौटने का वादा करता है। बाद में बाई को ये अजीब लगता है कि आदमी उसे ठीक होने में मदद कर रहा है, लेकिन उसे गुफा से बाहर नहीं जाने दे रहा है और उसे लगता है कि आदमी उसको मोटा करके खाने वाला है। हालांकि बाई इस विचार को छोड़ देता है और अपने दोस्तों को खोजने के लिए अपने मिशन पर ध्यान लगाता है और उसे दी गई गोली की ताकत को बढ़ाने का फैसला करता है। दृढ़ संकल्प के साथ वो ब्रॉन्ज स्किन हासिल करने का गोल बनाता है और ट्रेनिंग जारी रखता है। ट्रेनिंग और भी दर्दनाक हो जाती है और बाई ना सहे जाने वाले दर्द को सहने के लिए अपने मन पर काबू करता है। गोली को रिफाइन करने के बाद बाई आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन को हासिल कर लेता है, लेकिन वो ट्रेनिंग जारी रखता है और उसे और दर्द का सामना करना पड़ता है। गुफा से बाहर निकलने पर उसे एहसास हुआ कि उसका लेवल बढ़ गया है और अब उसकी स्किन सिल्वर लेवल की है। आदमी बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है और इतने कम समय में बाई की अचीवमेंट से हैरान है। बाई ने उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। अब वो समझ गया है कि वो आदमी बस उसे अनडिंग पावर में आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। वे आदमी समझाता है कि अनडिंग पावर पर महारत हासिल करना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है, ये कठिन और चुनौतीपूर्ण है। वो बोलता है कि जो लोग जीवन के राज को समझ जाते हैं वो जीवन की जंजीरों से बाहर निकल आते हैं। इसके साथ ही वह आदमी गायब हो जाता है और बाई के लिए अनडिंग पावर का सेकंड पार्ट छोड़ जाता है। जाते जाते उसने बताया कि ल्यूशन प्लान का सफाया हो गया है और बाई के दोस्त भी अब पहाड़ पर नहीं है। इस बीच डोंगलिंग सिटी में फ्रेया को खबर मिलती है कि उसका ऑफिसर इस बात से काफी निराश है कि वो 6 महीने से अधिक समय होने के बाद भी अपने मिशन रिपोर्ट देने के लिए नहीं आई है। पैसेंजर को भी बुरा लग रहा है और वो फेकी फिजिकल ताकत के लिए भी चिंतित है और जो ऑफिसर उसकी बैंड बजाने वाला है उसके बारे में भी सोचकर उसकी फटने लगती है। लेकिन फ्रेया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चिंता को दूर करती है कि जब तक वह बाई का इंतजार कर रही है तब तक वो कोई भी सजा सह सकती है। बाद में शहर में घूमते घूमते फ्रेया ने देखा ये गरीब भिखारी जब खाना खाने की कोशिश करता है तो उसको लात मारकर भगा दिया जाता है। वो लगभग फेंकी गाड़ी के नीचे आते आते बसता है और ड्राइवर उसे गद्दी शक्ल वाला भिखारी बोलता है, लेकिन गद्दी शक्ल सुन फ्रेया को बाई की याद आती है और वो बीच में आ जाती है और भिखारी को खाना खिलाने का ऑर्डर देती है। जब भिखारी उसे धन्यवाद देता है तो फ्रेया उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और उसे बहुत खोजती है, लेकिन वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है। उसे जल्दी ना पहचान पाने के कारण उसे बुरा महसूस होता है और वो कसम खाती है कि वो उस आवाज को कभी नहीं भूलेगी, भले ही वह आखिरी ही चीज क्यों ना हो तो उसने सुनी हो। आसपास के लोग भिखारी को उसके औकात दिखा ही रहे होते हैं और फ्रेया उसकी ओर उंगली दिखाते हुए उसका नाम चिल्लाती है। भिखारी पलटा और वो और कोई नहीं बल्कि अपना गंदी शक्ल वाला बाई ही है। फ्रेया अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। उस रात बाद में बाई को ताजा खाना और नए कपड़े मिले और फ्रेया ने उसका अच्छे से स्वागत किया। वे पूछती है कि उसने 6 महीने तक सभी को परेशान क्यों किया, ये समझाते हुए कि वह सभी उसके लिए काफी चिंतित थे। बाई बताता है कि उसने अपना ट्रांसमीटर खो दिया है, लेकिन ये भी बताता है कि वो उसके बारे में भी चिंतित था। लौटते टाइम वो एक पल भी नहीं सोया। शायद यही कारण है कि लोगों ने उसे भिखारी समझ लिया। वो इस बात को लेकर उत्सुक है कि वो इस छोटे से शहर में क्यों घूम रही है। फ्रेया के गाल लाल हो जाते हैं और वो सच बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। वो स्वीकार करती है कि उसके पिता ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके वो करीब है, लेकिन बाई की ईमानदारी और दयालु पर उन सभी से अलग है जिनसे वो अभी तक जीवन में मिली है। बाई भी चौड़ा होकर बोलता है उसे जब भी उसकी जरूरत होगी तो वो वहाँ मौजूद रहेगा। वह उसकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने और उसके लिए कहीं भी उपस्थित होने का वादा करता है ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस न हो। वो हड़बड़ाने लगती है और बाई उसे विश्वास दिलाता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। फे को राहत मिलती है कि बाई सही सलामत वापस आ गया है और अब वो दुनिया की सभी चिंताओं से बाहर है। लेकिन तभी आलसी बाई को नींद आने लगती है और जब सब कुछ कोजी होने लगता है तो
वो माफी मांगती है और खुलासा करती है कि इस दुनिया में उसका पूरा अस्तित्व नकली है और उसके बारे में एकमात्र असली चीज जो है वो ठीक उसके सामने खड़ी है। फिर वे किस करते हैं और उसके बाद अगली सुबह बाई उठता है और सोचता है कि कल रात जो चम्मचाटी हुई थी वो एक सपना होगी और फिर कहीं नहीं है, और बाई को लगता है कि वो सेक्टर के लिए निकल गई है। इस बीच सेक्टर में बाई के साथ एक रॉकस्टार की तरह व्यवहार किया जाता है। जो उसने किया उसकी याद में उसके सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया जाता है। वो शपथ लेते हैं कि वो बाई को कभी नहीं भूलेंगे। उसके सम्मान में एक स्टैचू का भी उद्घाटन किया गया। स्टैचू का मुंह खुला हुआ है और सबको लगता है कि वो मुंह में लेने वाला है, लेकिन उसकी मूर्ति उसकी शक्ल से भी ज्यादा गंदी है और हर कोई उस पर हंसता है। मे भी मूर्ति देखने आती है और फिर बूम, एक उड़ता हुआ जहाज मूर्ति से टकराता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और ये पता चलता है कि जहाज को चलाने वाला और कोई नहीं बाई है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन्हें लगता है कि वो एक भूत है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो के पिछले और आगे के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।